सो गाइज़ आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो उस मूवी का नाम है भक्षक और नेटफ्लिक्स की अभी बड़ी खूबसूरत एक मूवी आई है और उस पे हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल-चाल है? सो गाइज़ देखें भक्षक मूवी की जो स्टोरी है वो घूम रही होती है एक ऐसे जर्नलिस्ट के जो कि अभी अपने स्ट्रगलिंग फ़ेज़ पे होता है और उसमें उसको नहीं आइडिया होता कि उसकी लाइफ़ में आगे क्या होने जा रहा है। मूवी पोर्ट्रे कर रही है एक जर्नलिस्ट की स्ट्रगल को और साथ-साथ जो एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने जो थीम उठाया है जिस पे मूवी एंड होती है वो ये है कि जिस तरह से यतीम के बच्चों को ये मतलब जो बच्चे जिनके माँ-बाप नहीं होते, जो बेयार और मददगार होते हैं और शेल्टर में जिस तरह से उनके साथ जो हरकतें होती हैं या आप हरकत कह सकते हैं वो होती हैं, उसके इर्द-गिर्द घूम रही है। और भक्षक मूवी का जो एक ये वर्ड है ना, इसका जो आप एक मेटाफर निकाल सकते हैं वो ऑब्वियसली जो मेरे इंडियन देखने वाले हैं दोस्त, उनको आइडिया होगा वो एनिमल इसको कहा जाता है। भक्षक रक्षक का अपोज़िट वर्ड है भक्षक। तो रक्षक मीन्स कि भई सेफ करने वाला, बचाने वाला और भक्षक वही जो मारने वाला या आप एनिमल कह सकते हो। तो इस एक वर्ड से आप पूरी स्टोरी एस्टेब्लिश कर सकते हो जिस तरह से इसका नाम रखा गया है। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स की जो प्रोडक्शन होती है वो कोई आम प्रोडक्शन नहीं होती, मतलब उस पे काफ़ी मेहनत हुई हुई होती है। तो उसी को मद्देनज़र रखकर अगर आप देखें तो भक्षक इटसेल्फ बहुत बड़ा मेटाफर है और इससे आप बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो। और अगर हम बात करें एक्टिंग की तो भूमिका जो इसमें एक्टर लीड आप कह लें कि जो रोल है उस पे बात करें तो देखें वो आई थिंक कि थोड़ा-सा बेहतर हो सकता था। भूमिका को मैंने कोई ख़ास अभी इतना देखा नहीं है, लेकिन इसकी ये वाली मूवी तो मैंने देखी है, उसमें थोड़ी-सी एक्टिंग अगर बेहतर करती तो ज़्यादा एक लीड रोल को एक्सपोज़र मिलता। हाँ, अगर आप इसके अपोज़िट देखें जो सीआईडी में अभिजीत था, जिस तरह से उसने करैक्टर प्ले किया है वो हैट्स ऑफ है और पता चलता है कि एक टेलीविज़न का आर्टिस्ट है, कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा नहीं है। आप उसको देखेंगे जब रोल प्ले करते हुए, तो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि ये अभिजीत नहीं है, ये कोई और एक्टर है। आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसी एक्टिंग करते हुए। और जिस तरह से एक कंप्रोमाइज़ एक्टिंग इसकी सीआईडी में हुआ करती थी, वो नहीं है, उसके टोटली अपोज़िट है। इसमें जो है ना देखें आपको एक फैक्टर पता चलता है कि जो डायरेक्टर है, वो किस तरह से काम निकलवाता है। इसमें डायरेक्टर की और फिर आप एक्टर की जो तारीफ़ करें, वो काबिले तारीफ़ है एक्टिंग के हवाले से। कि उन लोगों ने अच्छी एक्टिंग निकलवाई और एक्टर की अच्छी बात ये है कि उसने अच्छी एक्टिंग की। तो इन दोनों का मैंने आपको कंपैरिज़न करके देना था क्योंकि मुझे इस इन दोनों में बहुत बड़ा झोल नज़र आया अपोज़िट अगर आप देखें। क्योंकि एक साइड पे एंड लेवल एक्टिंग हुई है और एक साइड पे बिलो द एवरेज आप कह सकते हैं एक्टिंग हुई है। बट कोई नहीं, मूवी अच्छी थी, मूवी का थीम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी का थीम। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जो जिन लोगों ने मूवी देख ली है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या वो मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते क्योंकि मूवी का जो थीम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और भक्षक जो नाम रखा गया वो बड़ा सोच समझ कर और बड़ा ही आप कह लें कि एक विज़डम वाला वर्ड है। और उसकी वजह से मूवी को 4 चाँद लगे। अगर हम बात करें साउंड की तो बैकग्राउंड पे जो साउंड इन्होंने लगाए हैं मतलब कि प्रोडक्शन जो भी एडिटर था, वो काफ़ी कनेक्ट करते हैं आपको। अगर आप मूवी डीपली इन्वॉल्व्ड होके देखोगे तो आपको कनेक्ट करेंगे। ख़ास करके जो एंडिंग का जो सॉन्ग है वो इतना कनेक्ट करेगा और वो आपको मतलब कि एक नॉस्टैल्जिया सा फ़ील करवाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ये चीज़ आपके साथ हो रही है और आप इस मूवी या मूवी नहीं देख रहे, आप इस स्टोरी का एक हिस्सा हुए एज़ एन थर्ड पार्टी। और अगर हम बात करें सिनेमैटोग्राफ़ी की तो सिनेमैटोग्राफ़ी भी बहुत अच्छी है। कुछ शॉट्स ऐसे मुझे अच्छे लगे, वो अब अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चलेगा। जिस तरह से वो भूमिका और जो संजय मिश्रा है, उनका जो शॉट एक पुल पे लिया हुआ है, वो मुझे इतना फ़ील किया उस शॉट ने क्योंकि जिस तरह से उसके बैकग्राउंड पे लाइट है और जिस तरह से संजय मिश्रा के बैकग्राउंड पे लाइट थी, तो ये आपको एक सैडनेस की फ़ील करवाती है कि जो एक स्ट्रगल करने वाला एक बंदा होता है, जो उसकी लाइफ़ के साथ चल रहा होता है, वो आपको जो लाइट्स है और जो सिनेमैटोग्राफ़ी है उसके थ्रू आपको फ़ील हो रही होती है। और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और उस चीज़ ने मुझे बहुत हिट किया। क्योंकि देखिए अगर आप क्रिटिक रखने वाले हैं तो आपकी छोटी-छोटी सी चीज़ें आपको बहुत हिट करती हैं। क्योंकि जो सिनेमा है वो उसकी बड़ी लेयर्स हैं। तो आप अगर डीपली इन्वॉल्व होके उसकी बिल्कुल डायरेक्टर लेयर अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें फ़ील होंगी, चीज़ें खुद बोलेंगी कि हाँ, मुझे यहाँ पे क्यों सेट किया गया है। तो ख़ैर सिनेमैटोग्राफ़ी भी बहुत अच्छी थी।
और अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो आपको पता है कि मूवी विदाउट डायरेक्शन किसी काम की नहीं होती। डायरेक्शन भी बहुत अच्छी की गई और बहुत अच्छी मूवी है। आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों मैं इतना मूवी के हक़ में कह रहा हूँ क्योंकि थीम के साथ-साथ जो मूवी को जस्टिफ़ाई किया है विद प्रोडक्शन वो काबिल तारीफ़ है। तो आप देखें, देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी कोई आई थिंक 9 फरवरी को ये मूवी रिलीज़ हुई है और आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ख़ैर गाइज़ आज का रिव्यू हम यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो गाइज़ मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।